की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी के तीसरे दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी कोई समय से हमारे साथ जुड़े। प्रिय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सदस्य, ग्राम परिवार श्रीमान श्रीमती रविश्वर नारायण, और उनके समस्त परिवार, उनकी माता जी, उनकी पुत्री की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के मुख्य श्रोता परिवार, हमारे परिवार, श्रीमान श्रीमती सत्यादत्त जी, हमारा समस्त परिवार, और प्रसाद में सहयोग दिया श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार, समस्त परिवार, आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिलकर के सर्वप्रथम भगवान की जो भोग है उसको लगाएंगे। जो जो लोग प्रसाद लेकर आए हैं, सभी कोई अपने अपने प्रसाद को तैयार कर लीजिए। मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई अपने अपने जो प्रसाद है उसको अर्पण कर सकते हैं। राम रसिया मोरे राम रसिया मोरे रसिया, राम रसिया मोरे
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से आज एक बार फिर हमारी उपस्थिति रामनवमी के तीसरे दिवस, जो कि रविवार है, उसमें पड़ी। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे, होतना आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी, जब हनुमान जी की विशेष कृपा हमें और आपको प्राप्त होती है, तब हम ऐसे सुंदर दिव्य सत्संग जो है उसमें पहुंच पाते हैं। इस हेतु कि आज हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई, आपके हमारे सभी के मन में श्री सीताराम विराजे, उसको हम प्रणाम करते हैं। आज भी हमारे इस साल के रामनवमी के ग्रहदाता श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण जी, उनके माता जी, उनकी पुत्री की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। हमारा मंडली का या उनका निमंत्रण स्वीकार करके आप सभी को यहाँ पर उनके आंगन में रामनवमी की जो शोभा है उसको बढ़ाएं। अपनी ओर से, मंडली की ओर से और आप सभी पधारे हुए श्रोतागण की ओर से गृह परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद। इस साल की रामनवमी हमें और आपको ऐसे दिव्य सुंदर रूप में करने का अवसर प्रदान किया। आज के हमारे मुख्य श्रोता परिवार, हमारा परिवार, इन सभी परिवार, श्री सत्यादत्त, श्रीमती, समस्त परिवार और श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी परिवार की ओर से भी आप सभी का विशेष रूप से स्वागत है। हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका साथ हमें इस रूप में प्राप्त होता है, तभी हम ऐसे सुंदर सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी के ऊपर भगवान श्री सीताराम, अन्य देवी देवताओं की जो विशेष कृपा है वो प्राप्त हो, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। फेसबुक के माध्यम से जो जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को भी हम स्वागत करके चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर से सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, इस साल की रामनवमी की कथा का हमारा लक्ष्य था 6 विकार और जीवन में 4 पुरुषार्थ। 6 विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये 6, इसका जो मतलब है हमने प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया। और भगवान हमें भेजते हैं पृथ्वी पर पुरुषार्थ करने के लिए। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 6 और 4 मिला के हुए 10। इस साल कथा के दिनों में हमें इन 10 चीजों का ध्यान रखना होगा। ये विकार जो मन में है, ये सब मानसिक विकार है, इसको हम जितना हो सके कम करें। और कैसे प्रिय श्रोतागण इन मानसिक विकार को कम कर सकते हैं, ये पुरुषार्थ बताती है। धर्म करें, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा जो है वो मन में अवश्य हो। तो इस भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण, हम और आप भगवान की कथा में चले। कल हमने विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो नाम है और भगवान की जो नाम है उसकी महिमा, कुछ कथा रामचरितमानस अवश्य और कुछ कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से निकाल के जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संकेत किया, उसको थोड़ा विस्तार में हमने और आपने श्रवण किया। भगवान के नाम में बहुत महिमा है प्रिय श्रोतागण। एक संत कुछ 100 साल पहले लगभग हुए और उनका नाम था समर्थ स्वामी रामदास जी। उनके अनुसार उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है दास बोध। इस ग्रंथ का नाम है, मैं एविडेंस दे देता हूँ।
ताकि आप सभी कोई बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा बताया कि श्रद्धा पूर्वक जो भी कोई भगवान के नाम की चर्चा हो रही है, जैसे हमने कल भगवान के नाम की चर्चा की, तो स्वामी रामदास जी ने बताया कि जो भी भक्त साधक जो है भगवान के नाम 12 करोड़ बार ले लेते हैं, प्रिय श्रोतागण, जाप कर लेते हैं, उसे साक्षात भगवान के जो दर्शन है वो प्राप्त हो जाते हैं। 12 करोड़ जाप किया भगवान के नाम का, और प्रिय श्रोतागण, भगवान आपको साक्षात स्वप्न में नहीं, मन में नहीं, आपके सामने दृश्य देंगे, ऐसा उन्होंने बतलाया। तो एक संत ने जब इस कथा को किया, भारत में जब कथा होता है, आप तो बड़े सुंदर रूप से कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन भारत में जब कथा होता है, कुछ कुछ कथा में जो श्रोता होते हैं वो प्रश्न करते हैं। तो एक संत ने जब इस कथा को किया, तो एक माता जी थी, लगभग कोई 70 ईयर्स की थी। तो बोले, महाराज 70 ईयर्स का तो जीवन खत्म हो चुका है, अब तो कुछ ही साल बचे हैं, और ये 12 करोड़ हम जाप कैसे करेंगे? अब तो जीवन में, यानी कि इस जीवन में तो अवधि समय ही नहीं बचा कि इतना जाप करें ताकि भगवान का दर्शन कर सके। तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये जो जीवन है, आप जितना कर सके तो करो, अगला जन्म जब आपका होगा, कर्म अच्छा होगा, अगर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तब मनुष्य का जन्म फिर से प्राप्त होगा, और फिर प्रिय श्रोतागण, आप भगवान का नाम जपो, और ऐसा हमारा और आपका चक्कर जो है चलते रहेगा। तब तक मनुष्य का जन्म हम लें और भगवान का नाम जाप करें, जब तक प्रिय श्रोतागण ये 12 करोड़ जो है भगवान के नाम जो है जाप कर ले, उसके बाद में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कहने का भाव ये है, जब हमारा और आपका जन्म होता है तो हम कुछ लेकर नहीं आते, अपना तन आत्मा शरीर में जब आता है, जन्म हो जाता है, और ना हम कुछ लेकर जाते हैं प्रिय श्रोतागण, यहाँ तक कि जितना कुछ कमाया है पृथ्वी पर, और प्रिय श्रोतागण, धन इत्यादि, घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर हम चल देंगे। जाएगा तो जो पुण्य हमने कमाया है, और जाएगा तो जितना हमने भगवान के जो नाम है उसका जाप किया है, ये हमारे पुण्य की पूंजी में भरा रहेगा। और धीरे धीरे जब हमारा और जन्म इत्यादि होगा, तब प्रिय श्रोतागण हमें और आपको यह अवसर प्राप्त होगा, या तो मुक्ति का रास्ता, या तो जैसे हमने बताया कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र करके, महात्म की कथा करके, बालकांड में हमने और आपने कल प्रवेश किया। और यहाँ का प्रसंग याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि, दो संत जो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में बैठे हैं, जहां पर कुंभ मेला लगता है, वहां पर इन दोनों संतों की जो चर्चा है, मानी की बातचीत जो है वो हो रही है। याज्ञवल्क्य जी बड़े सिद्ध ऋषि थे, और प्रिय श्रोतागण, कुछ कुछ लोगों को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जरूर ये भगवान से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, और आपको ऐसा मन लगेगा कि उसके पास जाकर बैठे उनसे बातें इत्यादि करें। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि याज्ञवल्क्य जी के जो शरीर है वो बिल्कुल तेजी से चमकता था। इतनी सिद्धि उन्होंने पृथ्वी पर रह करके कमा ली कि उनका जो शरीर है वो चमक रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर हमारे और आपके पीछे सूर्य भगवान हो और आप आगे से देखें तो हमारा और आपका शरीर वैसे चमकेगा। तो भरद्वाज मुनि जब याज्ञवल्क्य जी को देखते हैं, तब प्रिय श्रोतागण समझ जाते हैं उनके मन में जो संशय है यही निवारण कर सकते हैं। और उनका संशय प्रिय श्रोतागण कुछ इस प्रकार है। बोले, काशी में भगवान शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जाप करते हैं। काशी में जो भी कोई प्राणी अपने प्राण को, जो भी कोई मनुष्य अपने प्राण को छोड़ता है, शास्त्र में ऐसा विवरण है कि भगवान शंकर उनके कान में जाकर के मरते समय भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है बोलते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर कान में मरने वाले की भगवान श्री राम का नाम बोलते हैं, और उसको मरते समय प्रिय श्रोतागण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो
भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं कि ये राम है कौन। बोले एक राम के बारे में हमने सुना था, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र वो थे, उनके 3 और भाई थे, कोई सीता से उनका ब्याह हुआ था। क्या ये वही राम है जिसको भगवान शंकर जाप करते हैं और जिसकी कृपा से, जिनकी करुणा से भगवान शंकर जो भी कार्य इत्यादि को करते हैं वो सब कर पाते हैं। वास्तविक तौर पर प्रिय श्रोतागण, भरद्वाज मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो सुनना चाहते हैं। जैसे आप सभी कोई जिज्ञासा है कि चलो भगवान की कथा में सुने, इस कारण से आज आप सभी को सच सच कर और यहाँ पर ध्यान लेकर, मन लेकर, तन लेकर यहाँ पर आए हैं। उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण, भरद्वाज मुनि बैठे और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की परीक्षा लेते हैं। राम कथा जो है प्रिय श्रोतागण, वहां तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम भगवान शंकर और मां पार्वती की जो कथा है उसको सुनना अनिवार्य है। कहीं भी आप राम कथा सुने, कोई भी राम कथा कहें, 5 दिन का हो, 8 दिन का हो, 9 दिन का हो, 7 दिन का हो, 10 दिन का हो, लेकिन प्रिय श्रोतागण, हमेशा सर्वप्रथम आप इस बात का ध्यान दें कि भगवान शंकर मां पार्वती का चरित्र करके उसके बाद में जब उन दोनों का विवाह हो जाएगा तभी भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी जो जो कार्य करेंगे, वापस अयोध्या में आकर के और राजगद्दी पर बैठेंगे। वो नियम से राम कथा शुरू होता है और राम कथा अंत होता है। अब इसका भी कारण है, एक श्रद्धा, एक विश्वास प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर और मां पार्वती एक एक के प्रतीक हैं। हमारे और आपके जीवन में दोनों चीज बहुत जरूरी है। श्रद्धा भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। भगवान में अटल विश्वास होना चाहिए। सुख में दुख में भगवान हमारी सहायता करेंगे। हमारा और आपका विश्वास कभी भी प्रिय श्रोतागण और भगवान से उठना नहीं चाहिए। परिस्थिति कितना अच्छा हो जाए, कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। परिस्थिति अच्छा भी हो सकता है, बहुत बड़ा लोटो जीत सकते हैं। 3 दिन हो गए लोटो के बारे में बात नहीं किया। परिस्थिति अच्छा भी हो सकता है, परिस्थिति बुरा भी हो सकता है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, अवश्य भगवान से विश्वास जो है हमारा और आपका कभी उठना नहीं चाहिए। और प्रिय श्रोतागण, भगवान में हमारी जो श्रद्धा है, मन का जो भाव है भगवान के प्रति, भक्ति करने के प्रति, यह प्रभु हम आपके चरण के दास हैं, सेवा के लिए हाजिर है, आपकी सेवा करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये दोनों को प्रिय श्रोतागण मिलाना है जीवन में, इन दोनों को एक गांठ में बांधना है। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख कर बताते हैं, गांठ में ऐसा बांधो कि कभी वो गांठ प्रिय श्रोतागण छूट ना पाए। तो श्रद्धा की प्रतीक प्रिय श्रोतागण मां पार्वती है, क्योंकि वही श्रद्धा के साथ में भगवान शंकर से प्रश्न करती है। तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि जब बैठे तो याज्ञवल्क्य जी प्रिय श्रोतागण सबसे पहले भरद्वाज मुनि की परीक्षा लेते। बोले राम के बारे में पूछा है, चलो इसके पहले भगवान शंकर मां पार्वती की कथा सुनाए। ये कथा बाद में आई है कि जब उन्होंने मां सती के चरित्र को सुना दिए, भगवान शंकर के और प्रिय श्रोतागण मां पार्वती के जो विवाह प्रसंग है उसको सुना दिए, तब याज्ञवल्क्य मुनि अपने आंखें को खोलते हैं। कुछ कुछ संतों का ऐसा कथन करने का तरीका है कि वो आंख बंद रखेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और फिर कथा कहेंगे। जब उन्होंने इस प्रसंग को बंद किया कि भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हो गया और दोनों कैलाश पर्वत पर आए, कार्तिकेय और गणेश भगवान का जन्म इत्यादि हुआ, तारकासुर का वध हुआ, तब उन्होंने अपनी आंख को खोला और देखा उनके सामने प्रिय श्रोतागण भरद्वाज मुनि के अश्रुधार यानी कि वो रो रहे। इस भाव को जब भरद्वाज मुनि ने प्रस्तुति किया और इस भाव को जब याज्ञवल्क्य जी ने देखा तब बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अब आगे कथा सुनने के अधिकारी है। कथा भी अधिकार से मिलता है। ऐसे नहीं प्रिय श्रोतागण,
कि जहां पाओ जैसे पाओ जिसको भी सुना दो। तो जिसको भगवान शंकर माँ पार्वती में प्रीति लगी, उनके मिलन की कथा में प्रीति लगी, उसको अवश्य भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेम प्राप्त होगा और कथा में उसको सहायता आएगी। इस भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण, याज्ञवल्क्य जी और जो भरद्वाज मुनि है, दोनों यहाँ पर सुंदर रूप से बैठ करके बात करते हैं। और कथा शुरू हुई भगवान शंकर की उस जगह से जहां प्रिय श्रोतागण, एक बार भगवान शंकर और मां सती, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर और मां सती के विवाह के बारे में नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि विवाह के बाद में, अब ये बात भी ध्यान से सुनना, हमारे और आपके जीवन में लागू ये बात है, विवाह के बाद में, माने कि विवाह तो हो गया, विवाह के बाद में भगवान शंकर के हृदय में ये विचार आया कि चलो हम जाकर के कथा सुने। आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, जब कभी वर वधू माने विवाह करके अपने घर पर वापस जब लौट करके आते हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ पूजा पाठ कथा इत्यादि अवश्य करते हैं। और ये प्रथा प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस में भगवान शंकर दर्शाते हैं। माँ सती से जब वो ब्याह करके आए, उनके हृदय में अभिलाषा हुई कि चलो हम जाकर के और कथा सुने। और किसके पास जाकर के कथा सुने प्रिय श्रोतागण? अगस्त ऋषि के आंगन में जाकर के, उनके आश्रम में जाकर के कथा सुने। और कौन सा समय था? दो बातें याद रखें, एक अगस्त ऋषि के आश्रम में और दूसरा प्रिय श्रोतागण त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी बन गए, रावण का वध किया, वापस आकर अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। हमारा भी कलयुग चल रहा है, तो त्रेता युग के समय था। और ये कल्प भेद प्रिय श्रोतागण इस रूप होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद में फिर से सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। हमारा और आपका जन्म का अनुभव जो है, अभी हम जो जो कार्य कर रहे हैं उतना ही हम जानते हैं, पीछे हम क्या थे, हमने क्या किया, ये बात हम नहीं जानते। लेकिन इस सृष्टि में कई कल्प बीत चुके हैं, कई बार भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर आए हैं, कई बार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए हैं। तो दो बातें, भगवान शंकर जाते हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में प्रिय श्रोतागण और कथा को सुनने के लिए, और त्रेता युग के समय, इन दो बातों को पकड़ कर रखें, चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। सती
शंभु अधिकारी भाई प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने काल सुनत रघुपति दुख दाता कछु बिन कहा रहे गिरिनाथा मुनि सन सदा मांगे पुरारी चले भवन कंठ कुमारी प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने सतीनाथा नहीं मरम चोरी सतीनाथा नहीं मरम चोरी अंतर मन अति शोभ हो मन कर लोचन लाल की मन कर लोचन लाल की तुलसी कर सकलो बतिया हरे रामचंद्र और इस रूप में प्रिय श्रोतागण त्रेता युग का समय और भगवान शंकर मां सती दोनों कुंभज ऋषि कुंभ यानी घड़ा उसमें वो पैदा हुए थे, इस कारण से उसका नाम कुंभज पड़ा। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। किस कारण से वो अगस्त ऋषि के आश्रम में गए? प्रिय श्रोतागण, प्राचीन कथा के अनुसार एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत पहाड़ अभी भी है भारत में, और उनको अपने बहुत विशाल पर्वत है, अपने विशालता पर और उनको घमंड हुआ। और ये उन समय की बात है जब पर्वत एक तो उड़ सकते थे, पंख थे उनके, और दूसरा अपना आकार प्रिय श्रोतागण वो बढ़ा भी सकते थे। पर्वतों के पास इतनी शक्ति है। और विंध्याचल पर्वत प्रिय श्रोतागण उन्होंने सोचा ये बहुत विशाल माउंटेन रेंज है भारत में, वास्तविक तौर पे लगभग 1200 किलोमीटर बड़ा माउंटेन रेंज है, काफी बड़ा। तो और अपना आकार बढ़ा करके सोचते हैं मैं जाऊं और जो आकाश में सूर्य है उनको मैं छू लूं, मुझ में इतनी शक्ति है। इस बात का प्रिय श्रोतागण उनको घमंड हुआ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मद यानी घमंड। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण देवता लोग सभी बड़े परेशान हुए कि ये पृथ्वी जितना ऊपर बड़ा हो रहा है और उतना नीचे भी बड़ा हो रहा है, और धरती माँ इस पर्वत के जो बोझ है वो सह ना पाएगी। संसार का पता नहीं क्या होगा। और सभी कोई प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। और अगस्त ऋषि के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि सब पर्वतों के जो गुरु हैं वो अगस्त ऋषि हैं। इस बात को ध्यान दें, पर्वतों के गुरु जो है वो अगस्त ऋषि है। प्रथम उनका स्थान, अगस्त ऋषि का स्थान काशी में था। काशी में सब देवी देवता वहां पर गए। अगस्त ऋषि से कहा कि अपने शिष्य को किसी प्रकार से आप रोको, नहीं तो पृथ्वी जो है वो बिल्कुल उलट पुलट जाएगी। अगस्त ऋषि ने कहा उनको रोकने के लिए और मुझे उनके पास जाना होगा, लेकिन मैं काशी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं भगवान शंकर का प्रेमी हूँ और काशी आप सभी को जानते हैं भगवान शंकर की विशेष कृपा काशी नगरी पर है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण वहां एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, माने कि भगवान शंकर का मंदिर है। तो प्रिय श्रोतागण अब सब देवी देवता गए भगवान शंकर के पास और बोले आप कुछ करो कि अगस्त ऋषि जाए अपने शिष्य को रोके, नहीं तो पृथ्वी का पता नहीं क्या होगा। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए और उनसे यह निवेदन किया
कि आप जाओ अपने शिष्य को किसी प्रकार से रोको। तो प्रिय श्रोतागण, अगस्त ऋषि बोले कि उनके पास जाने के लिए मुझे आपकी नगरी जो है उसको छोड़ना होगा, माने काशी छोड़ना होगा। विंध्याचल पर्वत अगर आप जानते नहीं है तो भारत के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग, नॉर्थ और साउथ, बीचों बीच में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात का बोर्डर में है। 3 उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के बोर्डर में ये बड़ा सा विशाल माउंटेन रेंज है। तो भगवान शंकर से कहा अगस्त ऋषि ने, मैं अगर उनके पास जाऊं तो मेरी काफी दिनों की साधना जो है वो अंत हो जाएगी। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, अगर मैं अपने शिष्य के पास चला जाऊंगा तो मैं वहां से वापस आपके पास काशी में नहीं आ पाऊंगा। आप मुझसे एक वादा करना, कभी ना कभी आप मेरे घर पर आना, और सिर्फ आना नहीं, आकर के रहना। और सिर्फ आकर के रहना नहीं, आप आकर के और सत्संग जो है वो हमारे साथ करना। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ये बात मानते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अगस्त ऋषि जाते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है जब देखते हैं कि अगस्त ऋषि आए, अब इस बात को अपने गुरु को देखा तो शीश नवाया, जैसे हम और आप झुक करके अपने गुरुजन संत ऋषि महात्मा पंडित को प्रणाम करते हैं। विंध्याचल पर्वत भी झुका, है ना, प्रणाम करने के लिए। अगस्त ऋषि आए हैं, मेरे गुरु आए हैं, झुका। और प्रिय श्रोतागण, उनसे पूछा, अगस्त ऋषि से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुजी। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आप इसी तरह झुके रहना, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा आप ऐसे झुके रहना। बस विंध्याचल पर्वत ऐसे झुके रहे। अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में गए, कभी लौट के आए भी नहीं करी। इस कारण से विंध्याचल पर्वत का शेप जो है वो ऐसे है। अब प्रिय श्रोतागण, अगस्त ऋषि आकर के अपना जो आश्रम है उस जगह पर बनाते हैं, जिस जगह पर एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी आकर के माँ सीता और लक्ष्मण उनसे मिलते हैं, और दूसरा आज भगवान शंकर माँ सती जो है उस वादा को पूरा करने के लिए हम आपके साथ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके आश्रम में रहेंगे और सत्संग होगा। इस वादा को पूरा करने के लिए त्रेता युग के समय भगवान शंकर आए। ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर आए हैं और आनंद विभोर हो गए। जैसे आपके घर में अगर भगवान आ जाए, आपके गुरु जी आ जाए, अत्यंत प्रशंसा जो है वो मन में छा जाता है। और प्रिय श्रोतागण, क्या हुआ कि ऋषि ने दोनों जगत पिता भगवान शंकर और जगत जननी, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, जगत जननी भवानी यानी कि माँ सती को बैठा करके आसन पर बड़े सुंदर रूप से उनका पूजा किया, अर्चन किया, पांव इत्यादि धुलाए। भगवान शंकर ने उनसे निवेदन किया, हमारा अभी अभी विवाह हुआ है, हमने कोई सुंदर सत्कर्म अभी तक नहीं किया, आपके मुखारविंद से हम राम कथा जो है वो सुनना चाहेंगे, इस कारण से हम यहाँ पर आए हैं। ऋषि थोड़ा घबराए, बोले भगवान शंकर तो मानस अपने मन में रचि महेश निज मानस रखा, मन में उन्होंने लिखा राम कथा जो है रामचरितमानस का, प्रिय श्रोतागण, और संतों को सुनाया है, मुझे भी उन्होंने कथा सुनाया है। आज वो मुझसे कथा सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाग्य को सवारे, ऐसा भाव उन्होंने अर्पण किया अगस्त ऋषि ने अपने ओर कि चलो भगवान शंकर के सामने अगर हम राम कथा कहेंगे तो अगर कुछ इसमें गलत हुआ तो भगवान शंकर हमें इसका जो करेक्शन है वो कर देंगे। बड़ा सुंदर भाव उन्होंने अपनाया, दोनों को बैठाया और प्रिय श्रोतागण राम कथा का बखान किया। यहाँ पर माँ सती की बात आई। भगवान शंकर ने तो बड़े ध्यान से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुना, बड़े प्रसन्न हुए। माँ सती, एक तो नया नया शादी हुआ है, दूसरा और प्रिय श्रोतागण, क्योंकि उनके हृदय में यह भावना है कि मैं तो भगवान शंकर यानी कि जगतपति भगवान शंकर की मैं अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, और तीसरा प्रजापति दक्ष जो है उनकी मैं पुत्री हूँ।
इन तीनों बातों को उन्होंने अपने मन में जोड़ा और फिर उन्होंने याद किया कि जब हम आए इस आश्रम में तो ये ऋषि ने हमारे पांव जो है उसको धुलाए, हमारे चरण जो है उसको धुलाए स्वागत में, और ये अब हमें क्या राम कथा सुनाएंगे जो हमारे चरणों के ऊपर गिर रहे हैं। वास्तविक तौर पे आप जिस संत ऋषि महात्मा गुरु से कथा सुनेंगे आप उनके चरण जाकर के छुओगे, उल्टा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो भगवान साक्षात आए हैं कथा सुनने के लिए, तो अगस्त ऋषि ने दोनों परंपरा जो है उसको पूर्ण किया, भगवान का स्वागत किया बड़े सुंदर रूप से, और फिर प्रिय श्रोतागण व्यास का जो रूप है पद्धति है उसको भी अपनाए। मां सती के हृदय में ये बात बैठा नहीं, और प्रिय श्रोतागण इस घमंड के कारण उन्होंने कथा में ध्यान नहीं दिया। ये मां सती का प्रथम भूल जो है वो है कि कथा में बैठी उन्होंने कथा में ध्यान नहीं दिया। हमेशा हम और आप प्रिय श्रोतागण जब कथा में आए, इतना मेहनत करके आए, पहले दिन की कथा में बताए थे, सज धज के तैयार होकर आप आए, समय निकाल कर आए, रात को भी देर हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण भावना ये लेकर आए कि जितना हो सके कथा का लाभ जो है उठा करके लेकर जाएं। और मां सती कथा को ध्यान से सुना नहीं, कथा तो अंत हो गया। अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम की जो भक्ति है वो भगवान शंकर से मांगी। बड़े उत्तम व्यक्ति उनको प्राप्त हुए भगवान शंकर में, जो साक्षात भगवान श्री राम की भक्ति जो है वापस अगस्त ऋषि को प्रदान किया। अगस्त ऋषि बड़े धन्य हुए, दोनों वहां से निकले। अब मैं आपको बताऊं, अगर कथा सुंदर है, कथा सही है, और आपने कथा को बड़े ध्यान से सुना, तो उम्मीद करता हूं कहीं पर भी आप जाकर कथा सुने, यहां से निकलते समय जहां आप जाएं और रास्ते में बाद में ये हृदय में अभिलाषा बने कि या तो फिर से कब लौट कर कथा में आए, या तो प्रिय श्रोतागण हो सके तो भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान शंकर इतनी सुंदर कथा को सुनकर आए हैं और अब निकल रहे हैं, वापस कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं, और उनके हृदय में अभिलाषा जागी कि अगर हम भगवान श्री राम के दर्शन कर लेते तो कितना सुंदर बात होगा। जिस समय जिस क्षण भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम से निकले, उसके 2 घंटे पहले 2 hours बैक रावण मां सीता को हर के और लंका की ओर लेकर जा रहा है, और 2 घंटे से भगवान श्री राम और लक्ष्मण दंडक वन में प्रिय श्रोतागण मां सीता को खोज रहे हैं। उस समय भगवान शंकर निकले मां सती के साथ में और वापस अपने आश्रम में जाने के लिए। अब आप ध्यान इस बात का देना कि अगस्त ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर मां सती जब निकलते, कैलाश पर्वत ऊपर है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना, नॉर्थ की ओर, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण मां सीता की खोज धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर के मन में जब ये बात आई कि चलो भगवान श्री राम का दर्शन कर लें, अब कैसे घूम करके वापस जाएं कि भगवान का दर्शन होए। भगवान ऊपर जा रहे हैं शंकर, और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम नीचे जा रहे हैं, मानो उन दोनों का जो फासला है वो दूर, वो ज्यादा हो रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण भैया दक्षिण जगह में थोड़ा खोज लिया, चलो थोड़ा ऊपर वापस नॉर्थ की ओर चलें, शायद मां सीता को कोई राक्षस उधर लेकर गया। तो भक्त की प्रिय श्रोतागण भावना, यानी कि भगवान शंकर की जो भावना है, स्वयं भगवान श्री राम ने पूर्ति की, और भगवान श्री राम लक्ष्मण मां सीता को खोजने का बहाना में भगवान शंकर को दर्शन देने की जो कृपा है उसको प्राप्त कराया। इस रूप में भगवान शंकर ने बड़े सुंदर भाव से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम के दर्शन किए, और जय सच्चिदानंद कहकर भगवान श्री राम को संबोधित किया प्रणाम करके। सत्य, चित्त और आनंद साक्षात भगवान विष्णु के नाम हैं, और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने ऐसे कहकर जब भगवान श्री राम को संबोधित किया, मां सती को
हृदय में इस बात का संदेह हुआ कि सच्चिदानंद तो भगवान का नाम है, आप तो कोई साधारण पुरुष जो पृथ्वी पर और वनवासी का रूप धारण किए हुए हैं, मनुष्य की तरह रो रहे हैं कि उनकी पत्नी गुम हो गई है, आप उनको सच्चिदानंद कैसे कह सकते हो? 1, 2, 3 बार, चलो 3 बार ले लेते हैं। भगवान शंकर ने मां सती को समझाया। संत महात्मा बतलाते हैं कि अपनी तरफ से समझाने को प्रिय श्रोतागण, अगर आप सही है, इस बात का ध्यान देना, अगर आप किसी बात पर सही है और दूसरा व्यक्ति मान नहीं रहा, 2-3 बार आप समझाने की कोशिश करो, हैं? 2-3 बार, 2-3 बार में अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पाए, तब अपने आप समझ लेना कि वो नहीं समझ पाएगा, है ना? और जब वो नहीं समझ पाया तो अपने आप को समझा लो कि वो नहीं समझ पाएगा, नहीं उसके तो कुछ नहीं कर पाए हो, है कि नहीं? अब 2-3 बार अगर समझा दिया, कोई व्यक्ति समझ नहीं पाया तो कितने बार उसको समझाओगे, है ना? तो भगवान शंकर ने सोचा चलो 3 बार तो मां सती को समझा दिया, वो नहीं मानी, अब हम अपने मन को समझा लेते हैं और मां सती से कहते हैं कि आप जाओ और विवेक के साथ में, सही और गलत का ध्यान रख करके विवेक के साथ में आप जाकर के परीक्षा कर लो, अपने देखो, आपने मेरा बात तो माना नहीं, आप जाओ अपने देखो। प्रिय श्रोतागण, पति पत्नी के जीवन में इतना विश्वास होना चाहिए कि कभी भी अगर पति कोई सद्कर्म जो है उसको करे तो बिना झिझक के पत्नी को उसके और साथ हो जाना चाहिए। पति कभी झुके कोई पंडित के पांव छूने के लिए, पत्नी बगल में खड़ा होकर ना बोले पंडित है कि नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। पति पत्नी का ऐसा प्रिय श्रोतागण मिलन होना चाहिए। बाद में पूछ लेना, जरूर बाद में पूछ लेना, लेकिन पति का साथ अवश्य देना चाहिए। ये पति पत्नी का जो धर्म है प्रिय श्रोतागण, वो बतलाता है। तो भगवान शंकर ने सोचा, मैंने प्रणाम किया, मां सती ने प्रणाम भी नहीं किया, मैंने समझाया, वो समझी नहीं, अब तो उनको अपने रास्ते तक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे समझने पर, समझाने पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जो होगा अब भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में है। इस बात का ध्यान किए कि शायद मां सती के साथ में अब कल्याण ना होगा, क्योंकि वो जा रही है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। भगवान शंकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री राम का ध्यान जो है वो कर रहे हैं। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही हो। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हमें और आपको पृथ्वी पर रखेंगे, वैसे हम रह लेंगे। ये भावना प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी कि हमें जैसे है वैसे रख लेंगे, भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करें। अब भगवान श्री राम अब सौंप दिया सब भार, आपके पास सौंप दिया। मां सती आपके पास आ रही है, हम बस पेड़ के नीचे बैठ करके प्रार्थना करते हैं। चलिए इस भाव को अपने हृदय में धारण करते हैं। एक ऐसा कीर्तन गाते हैं जो एक तो मैंने कई साल से गाया नहीं, और दूसरा ये शायद पहला कीर्तन था जो सबसे पहले छोटे पर मैंने गाया था। और प्रिय श्रोतागण, मुझे उम्मीद है कि इसकी बोल आप सभी को याद है, आप सभी हमारे साथ में गाएंगे। तो भगवान शंकर पेड़ के नीचे बैठे हैं और श्री सीताराम नाम का जो जाप है उसको करते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
राज 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 कही ताही बिंदी रखे राम ताही बिंदी रही सीताराम 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 कही ताही बिंदी रखे राम ताही बिंदी रही राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे साधु संग राम रंग 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 सीताराम 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 कही कही बिंदी रखे राम कही बिंदी रही सीताराम 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 कही कही बिंदी रखे राम कही बिंदी रही बोलिए श्यावरी रामचंद्र की। इस भाव से भगवान शंकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम का जो ध्यान है उसको करने लगे। उधर माँ सती रास्ते में चलती है और उन्होंने ये निर्णय किया कि कैसे हम जाकर ये पता लगाएं कि ये कोई साधारण मनुष्य है कि ये वास्तविक तौर पे भगवान है। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि चलो हम माँ सीता का रूप धर के और उनके सामने जाएंगे। अगर इन्होंने हमें देखा और अपनी पत्नी यानी कि सीता समझकर स्वीकार कर लिया तब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। अगर ये मुझे देख करके अपने पत्नी रूप स्वीकार नहीं किया तब इस बात को समझ लूंगी कि ये साक्षात भगवान अवश्य है। ऐसा भाव से प्रिय श्रोतागण माँ सती जाकर के परीक्षा करती है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंची तो जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता का खोज जो है उसको कर रहे थे प्रिय श्रोतागण, और माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चलने लगती है। बस हमें तुलसीदास की वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम सती माँ के ऊपर लक्ष्मण की दृष्टि पड़ती है। लक्ष्मण जी ने देखा जिस सीता माँ को हम खोज रहे हैं वो तो मिल गई है लेकिन कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? माँ सीता कभी भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे आगे नहीं चलती है। हमेशा वो जब कतार बनता है ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं, उसके बाद में माँ सीता और उसके बाद में लक्ष्मण। आपने टीवी सीरियल में शायद देखा होगा, ऐसे वो लोग चलते हैं। पुराने जमाने में वो हाईवे नहीं था ना, या कोई अच्छा रास्ता नहीं था कि तीन लोग बराबर ऐसे 1 2 3 पैरेलल पे चले ना, तो लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चल देते। तो नियम उनका ऐसा था, भगवान श्री राम तब फिर माँ सीता और तब अंत में लक्ष्मण ऐसे चलते थे एक कतार में, लाइन में। आज लक्ष्मण देखिए बोले माँ मिल गई, क्षण भर के लिए प्रसन्न हुए, लेकिन जब इस बात का ध्यान दिया कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चल रही है तब जान जाते हैं ये तो कोई मायावी रूप है जो हमें और भगवान श्री रामचंद्र जी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भगवान की माया, माया भी भगवान का, माया भगवान के साथ है। प्रिय श्रोतागण, माया भगवान की जो दास है वो है। लक्ष्मण ने सोचा ये प्रभु की कोई लीला, प्रभु की कोई माया है, मैं बीच में ना आऊं, मैं बस मेरे बड़े भाई यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार करता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दृष्टि है माँ सती के ऊपर पड़ी, जैसे दृष्टि पड़ी प्रिय श्रोतागण, और हाथ जोड़ा और प्रिय श्रोतागण नतमस्तक होकर के नमस्कार किया। यह जगत जननी भवानी आपको प्रणाम है। भोलेनाथ कैसे हैं? आप वन में अकेले क्यों घूम रही हो? आप जानते हैं कि वन एक बहुत कठिन जगह है, वन में कुछ भी आपके साथ में हो सकता है। हम भी अपनी स्त्री यानी कि माँ सीता को ही खोज रहे हैं। सीता माँ का रूप धरे हुए माँ सती प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के ये शब्द सुनती है, बहुत घबरा जाती है। माया का रूप भगवान के सामने कुछ बोल नहीं पाई प्रिय श्रोतागण। माँ सती भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ ना बोली।
प्रणाम ही किया। कुछ संत तो ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कोई भी उनके भेष जो है बदल कर भगवान के सामने आता, भगवान उनको स्वीकार नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, सीधा बात। चाहे वो माँ सती हो, चाहे वो हनुमान जी बटुक ब्राह्मण का रूप बना करके आए। तो कुछ संत ऐसा मानते हैं कि भगवान जो माया का रूप धर के आते, माने अपना रूप बदल के आते, भगवान उनको स्वीकार नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। कम से कम भगवान ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। अब आप लोग बताओ, अपने शादीशुदा जीवन में कितनी बार आपने अपने पुरुषों के लिए ना अपने पत्नी को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया? बताओ। शादी लवरत किया था किया था कि नहीं? करना भी चाहिए, दोनों को मन नमस्कार करना चाहिए। एक तो साक्षात विष्णु भगवान का रूप धारण करते हैं और एक साक्षात लक्ष्मी माँ का रूप धारण करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखकर प्रणाम करते हैं ना। कोई कोई सोच रहे भैया हमारे पति तुम्हें रोज प्रणाम करें, शायद ऐसा भी होता होगा। पत्नी प्रणाम करे, पति प्रणाम करे, कितनी सुंदर बातें हैं। दोनों एक दूसरे का मान रखते हैं, प्रिय श्रोतागण। लेकिन भगवान श्री राम जब हाथ जोड़ते हैं तब प्रिय श्रोतागण, और ये माने पब्लिक जगह है ना, जंगल है, सबको ही देख रहे हैं, तो इतना ही इशारा ही, कभी कभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, इशारा के माध्यम से पता चल जाता है। तो लक्ष्मण अब 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये माँ सीता नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आज तक भैया को भाभी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, है ना। तो लक्ष्मण जान जाते हैं अब ये माँ सीता नहीं हो सकती। तो भगवान श्री रामचंद्र जी संकेत करते हैं कि अगर आप मेरी पत्नी होती तो आपके सामने मुझे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, लेकिन शब्द भी कहते हैं। और क्योंकि ये साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जगत पिता की पत्नी है, तो इस भाव से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे बात किया। माँ सती बहुत घबराई और बहुत डरी और इस बात का ध्यान दिया कि मेरे पति ने बताया था, मैंने उनके बात पर विश्वास नहीं किया, उनके बात पर नहीं विश्वास किया, इनकी पत्नी का रूप धर के यहाँ पर आ गई, अब ये मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पास इनसे कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अपना रूप जो बनाकर आते हैं प्रिय श्रोतागण, अलग अलग इरादे से भगवान के पास आते हैं। और प्रिय श्रोतागण, ऐसे ऐसे लोग भगवान से कुछ, जब समय आता है तब ऐसे ऐसे लोग भगवान से कुछ कह नहीं पाते। माँ सती इस बात का प्रतीक है, मुंह नहीं खोलता है। और प्रिय श्रोतागण, वहां से निकल चलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला, बतवे नहीं करी चल दिस, ये तो मेरी माँ थी, माने जगत पिता भगवान शंकर, उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, बतवे नहीं करी। भगवान ने सोचा जाते जाते चलो ये मेरी परीक्षा लेने आए थे, इनका टेस्टिंग जो है पूरा कंप्लीट कर देता हूं। भगवान अपना अनेक रूप बनाते हैं, जैसे जैसे माँ सती चलकर वापस और घबराती हुई भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण, वैसे वैसे भगवान उनको रास्ते में अपना रूप दिखाते हैं और माँ सीता का रूप दिखाते हैं। और ये सब देख करके माँ सती और भी घबरा जाती है। और इस घबराहट की और अवस्था में, सिचुएशन में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने उसको देखा, पहले तो मुस्कुराए, फिर माँ सती की जो चेहरा है उसको देखा। देखिए, मैं आपको भगवान शंकर के बारे में पहले बताऊं, अंतर्यामी, घट घट के वासी, त्रिकालदर्शी, उसका अर्थ क्या, पहले क्या हुआ वो तो अवश्य जानते हैं, अभी क्या हो रहा वो भी जानते हैं, आगे क्या होगा वो भी जानते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, एक बात का ध्यान हम और आप रखें, वो सती को, माँ सती को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। कथा ये बात बतलाती है, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सबसे पहले ये नहीं देखा कि माँ सती ने क्या किया। ध्यान देना इस बात का। उन्होंने माँ सती को एक मौका दिया कि आप अपने तरफ से जो सच्चाई है वो आगे लेकर आओ। नहीं तो बिना पूछे प्रिय श्रोतागण, बिना पूछे, बिना बातचीत करे भगवान शंकर सब कुछ जान जाते, है ना, है कि नहीं। और ये पति पत्नी का प्रिय श्रोतागण जो रिश्ता होता है, ऐसे मजबूत बंधन इस रूप से बनता है कि पति पत्नी के बीच में ऐसा व्यवहार होना चाहिए
कि आप अज्यूम ना कर लें कि किसी एक या पति या पत्नी ने कुछ गलत किया है। पहले पूछो, उनको अपनी सफाई देने का एक मौका प्रदान करो। और भगवान शंकर ने वही किया। प्रिय श्रोतागण, मां सती से पूछा कि आप हमें बताओ आपने क्या किया। मां सती ने बोला कुछ नहीं प्रभु, और हम गए बस भगवान को जैसे आपने ऊपर से प्रणाम किया था, हम नजदीक से प्रणाम करके वापस आ गए। जो भगवान को प्रणाम करके आया है उनके चेहरा बहुत खुशी होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने भगवान के दर्शन किए, मां सती का चेहरा तो बिल्कुल झुरा हुआ, बिल्कुल फीका पड़ गया। भगवान शंकर ने उनके रुख, उनके चेहरा को देखा तो बोला कुछ गड़बड़ है। फिर से पूछा, बोले बताओ कैसे तुमने परीक्षा लिया। मां सती ने बोला फिर से कुछ नहीं परीक्षा लिया प्रभु, मैं सिर्फ गई और भगवान का दर्शन करके आपके पास आ गई। अपने पति से झूठ बोला, लेकिन भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण दिव्य दृष्टि से देखते हैं क्या हुआ। और प्रिय श्रोतागण, मां सती को दोष नहीं देते, इस बात का ध्यान देना। ये दोष देते हैं तो ना तो भगवान को ना तो मां सती को, लेकिन दोष देते हैं भगवान की माया को। और ये बात समझ जाते हैं कि ये अवश्य भगवान की कोई लीला जो है वो भगवान हमारे और मां सती के साथ में कर रही है। ना दोष भगवान को दिया, ना दोष मां सती को दिया। बात यहां पर आकर गिरता है कि मां सती ने सीता मां का रूप धारण कर लिया, और सीता तो मेरी मां है, यानी कि भगवान शंकर उनको मां स्वरूप में प्रिय श्रोतागण मानते हैं। भगवान शंकर के लिए भगवान श्री राम पिता स्वरूप है और मां सीता जो है माता स्वरूप है। इसी कारण से विवाह का समय जब आया मां पार्वती के साथ में, तो पिता बन के भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर भगवान के पास गए। अब आपके विवाह का समय आ गया है, कल की कथा में देखेंगे। पिता के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी आए भगवान शंकर के पास। अब आपको विवाह कर लेना चाहिए, पार्वती मां आपके लिए बिल्कुल तैयार है तपस्या इत्यादि करके। तो उस हेतु प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर के लिए मां सीता उनकी मां है। आज तो मेरे पत्नी ने मां का रूप धारण कर लिया, इसको हम त्याग नहीं सकते क्योंकि इनसे हमने विवाह किया है, लेकिन पत्नी के रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा प्रण प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने ठान लिया, और ये प्रण भी मन में ठाना। मां पार्वती को कुछ नहीं बताया। कभी कभी ऐसा होगा पति पत्नी के जीवन में प्रिय श्रोतागण, आप जानते हैं या पति आप जानते हैं कि जो बात आप बोलोगे पत्नी को नहीं अच्छा लगे। पत्नी कुछ बोली, पति को नहीं अच्छा लगे, 10 बार सोच के बात बोलना। नहीं, मैं नहीं बताता, कथा बतला। अब भगवान शंकर ने मां पार्वती को नहीं बताया ये बात कि हमने तुमको त्याग दिया है ना। भगवान शंकर ने नहीं बताया मां पार्वती को कि हमने तुमको त्याग दिया है। अपने मुख से तो उन्होंने नहीं बताया, कभी नहीं बताया। मन में उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, आप हमारे साथ हमारे घर में अवश्य रहेंगे, लेकिन पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बताया नहीं किस कारण से, कि वो जानते थे कि ये बात मां सती को उनके मन में, हृदय में दुख लगेगा। पति पत्नी का जीवन ऐसा होना चाहिए प्रिय श्रोतागण। अगर आप जानते हैं कि कोई बात पत्नी को या पति को दुखी लगे तो 10 बार सोच के बोलना, एक बार नहीं सोचना। अच्छा, कम से कम एक बार सोच लेना, कम से कम एक बार सोच लेना, चलो ठीक है। और इस भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर जब ये प्रण थामते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और जो आकाशवाणी भगवान श्री रामचंद्र जी कराते हैं कि आपने जो प्रण ठाना बिल्कुल सही ठाना, तो भगवान शंकर बड़े सुंदर रूप से प्रसन्न हुए कि चलो हमने तो सही निर्णय लिया। मां सती बिल्कुल घबरा गई कि कौन सा प्रण भगवान शंकर ने ठान लिया। डराएगा कौन, घबराएगा कौन प्रिय श्रोतागण, जो भी कोई झूठ बोलता है। आप एक बार झूठ बोलोगे, उसको छुपाने के लिए कई झूठ आपको बोलना होगा, और काफी दुख इत्यादि आपको सहन करना होगा। कोई भी वस्तु आपके सामने आएगा, दुख तकलीफ, मानसिक जो दुख तकलीफ है होते रहेगा। जब आकाशवाणी हुआ तब मां सती बहुत घबराई प्रिय श्रोतागण, और भगवान शंकर के रास्ते में पूछ रही है आपने क्या प्रण ठाना।
तो भगवान शंकर जानते हैं ये बात बताएंगे माँ सती को, उनके हृदय में दुख होगा, तो टाल देते हैं, सोचे कि चलो बाद में कभी बताएंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा और भजन कीर्तन इत्यादि करते करते दोनों जाकर प्रिय श्रोतागण कैलाश पर्वत पर स्थिर हो जाते हैं। और वहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जैसे गए कैलाश पर्वत, समाधि में चल देते हैं 84,000 ईयर्स। समाधि में बैठ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, और माँ सती जो है बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। चलिए चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। एक छोटे से भूल, यानी कि अपने पति के बात पर विश्वास नहीं करना, उसके बाद में भगवान पर शंका करना, माँ सीता का रूप धारण करना, वापस आकर के अपने ही पति से और प्रिय श्रोता के झूठ बोल देना, कई भूल माँ पार्वती करती है, जिस कारण से उनको अपने जो शरीर है उसको त्यागना पड़ता है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं जल पे सरिस बिकाई देखो प्रीत की रीत भली। जल और पे यानी कि दूध और पानी की तुलना जो है उसको करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर तो ना शायद होता होगा, लेकिन भारत में ये प्राचीन प्रथा है। अब मैं किसी दूध वाले को कोई दोष नहीं दूंगा इस कथा के माध्यम से, जो जो दूध निकालते हैं वो बेचते हैं, खासतौर से भारत में। लेकिन उनका ये नियम है कि वो दूध में पानी डालकर तब बेचेंगे, ऐसा नियम है।
है कि नहीं? काफी जगह आपने भी मूवीज में या तो फिर आजकल तो रील से चलते रहता है ना, उसमें आपने देखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं दूध और पानी किस रूप में मिलते हैं। जैसे पति पत्नी जब मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं, उनका विवाह जब हो जाता है एक ही रहते हैं। पानी अपने अस्तित्व को यानी कि अपने इंडिविजुअल जो रंग और रूप है उसको छोड़ देता है। ध्यान देना इस बात का। पानी दूध में छोड़ते, दूध पानी में नहीं छोड़ते ना, सबसे पहली बात तो पानी दूध में छोड़ते हैं, लेकिन दूध का जो रंग है वही रहता है। पानी अपना रंग जो है वो भूल जाता है, छोड़ देता है। दूध कहता है कि आप ऐसे मित्र मुझे मिले जो मुझ में गिरे और अपने आप को आप मुझ में समा दिए, अपना अस्तित्व, अपना इंडिविजुअलिज्म जो है आपने छोड़ दिया। तो दूध इस रूप में प्रिय श्रोतागण स्वीकार करते हैं पानी को, तो दोनों में मित्रता हो जाती है। अब मित्रता को भी प्रिय श्रोतागण निभाना पड़ता है। जैसे पति पत्नी अपने जीवन में और पति पत्नी होने के बावजूद मित्रता को भी निभाती है, जीवन का नियम है। जब हम और आप जो हांडी में दूध जो है वो खौलाएंगे, इस बात का ध्यान देना, उस समय पानी कहता है कि हे मित्र, आपने उस समय मुझे अपनाया था। जब दूध वाले ने पानी छोड़ा था, आपने मुझे अपनाया, आपने अपना रंग रूप मुझे दिया, टेस्ट दिया, अपना दाम इत्यादि भी दिया। पानी का दाम यहाँ है, दूध का दाम यहाँ है, आप सभी कोई जानते हैं। वही पानी अगर आप दूध में छोड़ दोगे तो वो दूध के मूल में बिकेगा, है कि नहीं? जब उबालने का समय, दूध उबालने का समय आता है तो मित्रता किस रूप से निभाई जाती है प्रिय श्रोतागण, ये पानी दिखलाती है। दूध से कहती है, मित्र उस समय आपने हमें अपनाया था, आज आपसे पहले मैं और उस अग्नि को माने जब गर्म होगा तो आपको जाने से पहले मैं इसमें से निकलूंगा। भाप पहले निकलता ना, पानी का जो भाप है वो पहले निकलता है। इस रूप से पानी जो है प्रिय श्रोतागण, वो मित्रता जो दूध ने उनको स्वीकार किया था उसको अपनाया। और उस क्षण जब सब पानी खत्म हो जाता है तब दूध क्रोधित होता है। बोल करके देखना, लेकिन स्टोव के बगल में खड़ा रहना। क्यों? दूध जब क्रोधित हो जाता है कि आपने मेरे मित्र को उड़ा दिया, एवापोरेट कर दिया, तो दूध भी उफलने लगता है। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण, दूध तब उफलता है जब जितना पानी उसमें होता है खत्म हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि पति पत्नी का जीवन इस रूप में होना चाहिए जैसे पानी और दूध मिल जाते हैं और उसको बिछड़े, और जब बिछड़े प्रिय श्रोतागण तो इस रूप से बिछड़े कि फिर वापस ना आ पाए। वही दूध को जो दूध वाले ने हमें और आपको दिया, बिना उसको उबाले, बिना उसको बॉईल किए, अगर उसमें कुछ खट्टा छोड़ दोगे तो पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा। ये बात आप सभी को जानते हैं ना, अलग हो जाएगा। और कितना हम और आप उसको वापस करें, वो फिर से दूध बनने वाला नहीं है। ट्राई नहीं करना, आपका दूध खराब हो जाएगा। और प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव से बताते हैं कि पति और पत्नी का जीवन होना चाहिए। तो भगवान शंकर के लिए मां सती का त्याग कर दिया। भगवान शंकर जब समाधि से जागे, मां सती आई और बगल में बैठाने के बदले भगवान शंकर उनको आगे बैठाए, सम्मुख। मां सती को पता लग गया पत्नी का स्थान तो बगल में है, लेकिन मां सती को पता लग गया भगवान शंकर ने लगता है उसको मेरे अपराधों के कारण मुझे त्याग दिया है। और उसी समय प्रिय श्रोतागण, दक्ष प्रजापति जो है एक यज्ञ जो है उसको करते हैं, और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। उन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। दुश्मनी का मोड़ जो है भगवान शंकर ने शुरू नहीं किया। सभा में बैठे दक्ष जब आए, सभी कोई खड़े हुए। एक तो दामाद है ना,
और दूसरा प्रिय श्रोतागण भगवान है, और तीसरा भगवान शंकर तो हमेशा भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। ध्यान ही नहीं दिया, कब राजा दक्ष आए, कब सब कोई खड़ा हुए, भगवान शंकर नहीं खड़ा हुए। तो राजा दक्ष जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, तो मद यानी कि वो बड़े क्रोधित एक तो क्रोधित हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और अपना जो कुर्सी है, प्रजापति है, उनके कारण से बहुत हृदय में ईर्ष्या है, और उसी समय अपने दामाद जो भगवान शंकर है उनसे दुश्मनी मोड़ लेते हैं। सबको निमंत्रण दिया यज्ञ में, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, माँ सती को निमंत्रण नहीं दिया, और देवताओं को निमंत्रण में स्पष्ट लिखा, न्योता भेजते थे ना, फलाना समय यज्ञ है, हमारे घर पर आना, आप लोग आना तो ई रास्ता से आना। कौन रास्ते से आना? कैलाश के ऊपर से। निमंत्रण में ऐसा लिखा हुआ है, संतों ने बताया, जहां से भी आप आना, भले आपको थोड़ा लंबा समय लगे, डिटुआ मार के आना है ना, लेकिन कैलाश पर्वत से आना। जलन भाव। अब राजा दक्ष ये जन्माना चाहते हैं भगवान शंकर को कि मैं यज्ञ कराऊं और आपका भाग वहां पर नहीं, आपका निमंत्रण वहां पर नहीं। और प्रिय श्रोतागण, मां सती निवेदन करती है कि हम जाएं और यज्ञ में भाग लें। भगवान शंकर उनको समझाते हैं कि माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी यानी कि भगवान के घर बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर कुछ कार्य है और आपको निमंत्रण ना मिला हो तब आप वहां पर ना जाएं, ये उचित है। मां सती हट कर लेती है, भगवान शंकर बोला चलो, पहले हमारी बात नहीं मानी, सिर्फ अब क्या मानी? उस समय नहीं मानी थी जब हमने कहा था कि भगवान ने अब क्या मानेगी। तो मां सती प्रिय श्रोतागण कुछ गणों के साथ में राजा दक्ष के पास चल देती है। आज हम और आप इस कथा को ही विराम करेंगे, लेकिन कल प्रिय श्रोतागण मां सती की कथा की पूर्ति, मां पार्वती का जन्म, उनकी तपस्या और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और मां पार्वती का परम सुंदर विवाह जो है हम और आप मिलकर यहाँ पर करेंगे। तो कल आप या तो बाराती बनेंगे या तो घराती बनेंगे। महिलाओं के लिए मैं कहूँगा आप घराती हो तो राइट है, क्योंकि भगवान शंकर के साथ में जो बाराती आते हैं वो तो बहुत अद्भुत थे, भूत प्रेत थे ना। बच्चे कुछ लोग तो तो इस भाव से प्रिय श्रोतागण हम और आप आए कल भगवान शंकर और मां पार्वती का दिव्य विवाह जो है उस प्रसंग को सुनने के लिए। चलिए आरती का समय आता है, सभी से खड़े हो जाएं, बारी बारी सभी कोई आए और मुख्य श्रोता के बाद में आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री
बोलिए सिया रामचंद्र की जय। पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों के धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं विद्याहृते, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्ते। विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी कोई अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। बैठे बैठे आप सभी कोई शांत चित्त भाव से आरती का जो दर्शन है उसको करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी देर शांत भावना से, आपको सिर्फ आरती का दर्शन करना है। आप सभी से अनुरोध करेंगे हमारा साथ थोड़ी देर तक देना। हमारे समक्ष में आज सनीश दत्त जी हैं। और उनके मुखारबिंद से हम कुछ शब्द कहेंगे। जय श्री राम और नमस्ते एवरीवन। आज हम एक ऐसी झोरी के पास में बात करेंगे जो सदियों हम प्रेरणा करते आ रही है, श्री राम और माता सीता। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक उदाहरण है कि कैसे हम अपनी जीवन में अच्छी गुण और प्रेम के धर्म ध्यान करना चाहिए।
जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ चमत्कार और लड़ाई की स्टोरी है, लेकिन इसका असली संदेश हमारे रोज के चलन में छुपा हुआ है। श्री राम को हम हमेशा एक रोल मॉडल की तरफ देखता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों न हो। जब उन्हें पता चला कि उन्हें 14 years के लिए फॉरेस्ट यानी वनवास जाना है, तो उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाना और न ही किसी कंप्लेन की। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अयोध्या छोड़ दी। यह हमें सिखाता है कि लाइफ में शॉर्टकट्स लेने के बजाय हमेशा वही करना चाहिए जो सही है, चाहे हो चाहे वो स्कूल रूल्स फॉलो करना हो या सच बोलना। हमें अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए। माता सीता सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शक्ति और धर्म की मूर्ति थी। जब उन्हें लंका में रखा गया था, वो डर कर भी नहीं गया। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा मानसिक शक्ति होती है। उन्होंने रावण के सामने समर्पण नहीं किया और हमेशा अपने सोच पर अटल रही। कभी कभी लाइफ में हम ऐसी सिचुएशंस मिलता है जो हम अनकंफर्टेबल करते हैं। माता सीता हमें सिखाती है कि हमारे अंदर इतनी पावर होना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल का सामना शांति और शक्ति कर साथ और से। हम अक्सर कहते हैं कि हम राम राजा चाहिए, जिसका मतलब है एक परफेक्ट वर्ल्ड, लेकिन वो दुनिया तभी बन सकता है जब हम राम जी के तरफ गुणी बने और माता सीता के तरफ नीडर बने। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सनीश। आपने जो लोग सुन रहे हैं, अगर इसमें से कुछ नहीं समझना तो पैपा आप रखे रहना, बाद में सनीश से आकर पूछना, सनीश आपको समझाएंगे। प्रेष होता गया। ऐसे हम अपने बच्चे और भी बच्चे जो हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि धर्म, भाषा इत्यादि में अपना जो बढ़ती है वो करते रहें। इन शब्दों के साथ में चलिए आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। शुभकामना मांगने का वक्त आता है। अपना कल्याण, यहाँ पर जितने कल्याण सभी सृष्टि में, सभी पृथ्वी पर जितने जंतु है, चलते उड़ते तैरते, भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपने प्राण दिया है, सब में दुख तकलीफ है, थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपना अपना दुख से पार पाए। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट वॉलेट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं सकमे मम, जीवन्तु शार्दं सकमे मम, जीवन्तु शार्दं सकमे मम। सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां सुखं भवतु, सर्वेषां शान्तिः भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, सत्संग में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती।
पते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, रामनवमी के इस वर्ष के रामनवमी के तीसरे दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी ओर से, मंडली की ओर से, गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण समस्त परिवार की ओर से, हमारे परिवार की ओर से जो मुख्य श्रोता के रूप में आज उपस्थित हैं, अवश्य श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े। इन सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता परिवार और गृहस्थ परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद हम कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सभी को आगे आए, साथ में मिलकर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति